महाराष्ट्र की कमान उन्हें क्यों सौंपी है? एमपी राजस्थान का नया चेहरा क्यों नहीं दिया? तो पहली वजह आपको बताता हूं। पहली वजह, देवेंद्र फडणवीस मोदी की पहली पसंद है। अमित शाह भी फडणवीस को पसंद करते हैं। दोनों ने प्रचार के दौरान सीएम बनाने के संकेत दे दिए थे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उन्हें महाराष्ट्र की कमान सौंपी थी, जबकि उस वक्त एकनाथ खड़से जैसे दिग्गज पार्टी में थे। उस वक्त फडणवीस के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। उन्हें सीएम बनाने की सिफारिश खुद शाह ने की थी। दूसरी वजह, देवेंद्र फडणवीस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। सीएम रहने के बावजूद डिप्टी सीएम के लिए वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल पर शपथ के लिए राजी हो गए थे, और जबकि सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि वो सरकार में नहीं रहेंगे। तीसरी वजह, 2014 में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी। 19 में उसे फडणवीस ने नंबर 1 बनाए रखा महाराष्ट्र में। 2014 में उन्होंने पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचा दिया, वो भी तब जब शरद पवार और उद्धव जैसे नेता मौजूद थे। चौथी वजह, देवेंद्र फडणवीस वैसे ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का ज्यादा दबदबा नहीं है। मराठा और ओबीसी की लड़ाई में इसका फायदा मिला उन्हें, क्योंकि बीजेपी डोमिनेटिंग कास्ट को सीएम नहीं बनाती है, यानी जो ज्यादा प्रभुत्व वाली और मजबूत है उसे वहां सीएम नहीं बनाती। इसका फायदा मिलता है। जो पांचवी वजह, महाराष्ट्र में एमपी और राजस्थान जैसी तस्वीर नहीं थी। वहां शिवराज और वसुंधरा लंबे समय तक सत्ता में रहे थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस युवा चेहरा थे और सभी मुश्किलों में पार्टी के लिए खड़े उतर रहे थे। छठी और आखिरी वजह है, पार्टी 2029 में अकेले सत्ता में आने का लक्ष्य पार्टी ने रखा हुआ है। यह जानते हुए कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गठबंधन है, विपक्ष की बाकी तीनों पार्टियां भी अपने अपने इलाके में बहुत मजबूत है। ऐसे में 2029 का लक्ष्य पाने के लिए फडणवीस से बेहतर शायद कोई और नहीं हो, क्योंकि रणनीति की वजह से ही फडणवीस देवा भाऊ के नाम से भी मशहूर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नारायण राणे और आशीष शेलार। अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, और मैं समझता हमारे सभी कार्यकर्ता, लोक प्रतिनिधि और नेताजन ने बहुत अच्छा काम जो किया है, उसके वजह से हमारी जीत हुई है। और मैं समझता हूँ हमारे नेताजन ने महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र देश का 1 नंबर का राज्य बनना चाहिए, इसलिए सही भी मुख्यमंत्री देने का निर्णय ले लिया है। ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, माननीय नड्डा जी, इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गठ के नेता के रूप में एक मत से, सर्वानुमत से देवेंद्र जी का चयन हम सब लोग ने मिलकर किया, और आगे अभी सत्ता स्थापना करने का दावा भी करेंगे। हमारे लिए तो आज दिवाली। कल शपथ होगी 5:30 बजे शाम को। आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टीम फडणवीस में शामिल हो सकते हैं। तो टीम फडणवीस में बीजेपी की तरफ से कौन से वो चेहरे हैं जो शपथ ले सकते हैं? खुद देवेंद्र फडणवीस हैं, और चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल शपथ ले सकते हैं। माधुरी मिसाल, पंकजा मुंडे और गिरीश महाजन भी मंत्री बन सकते हैं। शिंदे की तरफ से खुद एकनाथ शिंदे, शाम तक ये खबर है कि डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं, उन्हें मना लिया गया है। उदय सामंत शिवसेना से, दीपक केसरकर शिंदे के करीबी रहे हैं, और शंभूराज देसाई और गुलाबराव पाटिल ये शपथ ले सकते हैं। एनसीपी की तरफ से अजित पवार खुद डिप्टी सीएम के तौर पर, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल ये चेहरे होंगे। और आज की उनकी तस्वीर, फडणवीस बनेंगे सीएम। फडणवीस आज जब सामने आए, खुद पगड़ी पहन रखी थी फडणवीस ने। उसके बाद फडणवीस के नाम का ऐलान हुआ, क्योंकि पर्यवेक्षक पहुंचे थे। खुद निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी साहब पर्यवेक्षकों में शामिल थे। फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया, सुनिए। घोषणा करता हूं सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। और उसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो गया। जो कार्यकर्ता थे वो ढोल नगाड़े और नाच गाना शुरू कर दिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस